हेलो दोस्तों, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वीके शिक्षा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को जो कि आपके रेलवे के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसका पहला पॉइंट है, जनगणना किसके अंतर्गत वर्णित है? आपसे पूछा जाएगा जनगणना किसके अंतर्गत वर्णित है, तो आंसर हो जाएगा संघ सूची। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का संविधान भारत को किसके रूप में वर्णित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य संघ। किसके रूप में वर्णित करता है? राज्य संघ के। नेक्स्ट पॉइंट, मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। आपसे पूछा जाएगा मछलियों का जो यकृत तेल है उसमें किसकी प्रचुरता होती है? आंसर हो जाएगा विटामिन डी की। नेक्स्ट पॉइंट, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच में देखे जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट पॉइंट, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? आंसर हो जाएगा झेलम नदी पर। नेक्स्ट पॉइंट, बाबरनामा के लेखक कौन है? खुद बाबर। बाबरनामा किसने लिखी है? खुद बाबर ने। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आंसर हो जाएगा दूरी का। किसका? दूरी का। नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट पॉइंट, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट पॉइंट, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12। नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा शुक्र। कौन सा? शुक्र। नेक्स्ट पॉइंट, बिंदुसार किस वंश का शासक था? आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का। आपसे पूछा जाएगा बिंदुसार किस वंश का शासक था, तो आंसर बताना है मौर्य वंश। नेक्स्ट पॉइंट, लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है? आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। कहां पर? भुवनेश्वर। नेक्स्ट पॉइंट, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा पटाखा। क्या कहा जाता है? पटाखा। नेक्स्ट पॉइंट, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा निकोलस और जीन लूथिये ने। किसने? निकोलस और जीन लूथिये ने। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। अब चलते हैं आरआरबी कोलकाता में ये पेपर आया था 1992 का। आप ये ना समझे 1992 आया, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस पेपर के पॉइंट पर। हर्ष का राज कवि कौन था? आंसर हो जाएगा बाण भट्ट। हर्ष का राज कवि कौन था? बाण भट्ट। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने। किसने? एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा पंपास। क्या कहा जाता है? पंपास। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? आंसर हो जाएगा यूनानियों ने। किसने चलाई थी? यूनानियों ने। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप इन्हें ध्यान से सुने और दिमाग में छाप लें। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, आपसे पूछ रहा है क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने।
नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक अक्षय का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आर्थिक अक्षय के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 12। कितनी? 12। नेक्स्ट पॉइंट, सुंडा जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? जावा और सुमात्रा के। सुंडा अगर जल डमरू मध्य पूछा जाए तो किसके बीच में है? जावा और सुमात्रा के। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन? केंद्रीय सांख्यिकी और संगठन। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा के, 5 मार्च 1931। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट पॉइंट, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। योजना आयोग पहले होता था, अब इसका अध्यक्ष पूछते हैं कौन होता था? प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग किसमें चेंज हो गया? नीति आयोग में। उसका अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अब चलते हैं, आरआरबी सिकंदरा का पेपर है 1994 का। तो चलिए इस पेपर के पॉइंटों पर चलते हैं, देखते हैं इस पेपर में क्या क्या आया था। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया हाउस कहां पर स्थित है? लंदन में। ये कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया हाउस कहां पर है? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1969 में। कब हुआ था पहली बार नेशनलाइजेशन बैंकों का? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। कौन? विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। कोई भी विधेयक को धन विधेयक अगर बताना है तो कौन बताएगा? अध्यक्ष, लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाजाइट किसका अयस्क है? आंसर हो जाएगा थोरियम का। किसका? थोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वालपोल। कौन था? रॉबर्ट वालपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और कब हुआ था? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरसोप्पा या जोग प्रपात शरावती नदी पर स्थित है। आपसे पूछा जाएगा जो जोग प्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा गोवा। कहाँ पर? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ पर है? अंबाला में। कहाँ पर? अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष पता ही होगा आपको कौन होता है? उपराष्ट्रपति। इस समय कौन है? जगदीप धनखड़। पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ये कई बार करंट में पूछा गया है और वैसे भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप या दाब का कहाँ उच्च होता है? धमनियों में। आपसे पूछा है रक्तचाप जो होता है वो कहाँ पर उच्च होता है? धमनियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चक्रवात किसके कारण से आता है? निम्न दाब के कारण से आता है। चक्रवात जो आता है वो किस कारण से आता है? निम्न दाब के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? आंसर है इसका लॉर्ड डलहौजी। पहली बार जो रेल चली थी वो किसके शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे के पर्पज से भी। अब देखते हैं हम आरआरबी भोपाल। आरआरबी भोपाल में 1995 में ये पेपर आया है। इस पेपर में देख लेते हैं क्या क्या बुलेट पॉइंट थे। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के। याद रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में। कहाँ? तिब्बत में। नेक्स्ट पॉइंट, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के। किसके? तुंगभद्रा नदी के। नेक्स्ट पॉइंट, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। नेक्स्ट पॉइंट, तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? विद्युत विसर्जन के। नेक्स्ट पॉइंट, रेबीज नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? विषाणु या वायरस। रेबीज नामक रोग किसके कारण होता है? विषाणु कह सकते हैं और इंग्लिश में वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 या 120/80 मिमी। नेक्स्ट पॉइंट, शहद में मुख्यतः क्या होता है? आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। शहद में आपसे पूछा है क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अगर आप पूछे कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा है, तो बताएंगे आप राज्यों का संघ। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? आंसर हो जाएगा जैम्बेजी नदी पर। किस नदी पर? जैम्बेजी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे की चमक का कारण क्या है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे की चमक, जो हीरे में चमक होती है वो किस कारण से होती है? प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलवाए थे? आंसर हो जाएगा कुषाण वंश के शासकों ने। किसने? कुषाण वंश के शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या था? नाभिकीय संलयन। सूर्य की जो ऊर्जा है उसका मेन कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। आपसे पूछा जाएगा गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी है, तो आपको बताना है गुरु अंगद देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम शहर किस नदी के तट पर बसा है? रोम शहर किस नदी के तट पर बसा है? टाइबर नदी। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन में लौटा दिया जाना चाहिए? अगर राज्यसभा में अगर कोई धन विधेयक पहुंच गया है तो वो लोकसभा को कितने दिन में रिटर्न करेगा? आंसर हो जाएगा 14 दिनों में। नेक्स्ट पॉइंट, चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? आंसर हो जाएगा तंजौर। चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तंजौर। तो ये था हमारी आज की इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ।